आज की क्लास में क्या पढ़ना है आप देखिए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। रिटायरमेंट चल रहा है हमारा चैप्टर। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। अब लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन एक फ्लो में मैं क्वेश्चन को लेके चलता हूँ, आप भी मेरे साथ चलोगे, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है आप जानते हैं कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन को छोटी छोटी जो पार्ट है उसको नोट करते चलना है एज ए वर्किंग नोट। फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उसको कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, वर्किंग नोट भी हमारा तैयार हो जाएगा और फिर हम क्वेश्चन को डील कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए सारे बच्चे, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सारे बच्चे रेडी हो जाएंगे, पेन पेपर लीजिए और स्टार्ट करिए, ठीक है। साझेदारी फॉर्म का साझेदार का अवकाश चल रहा है और हम लोग क्वेश्चन करेंगे लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। पिछले क्लास में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने करवाए हैं। आपसे गुजारिश है कि जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसको ज़रूर रिवीजन करें, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, आप पढ़िए और मैं भी इसे पढ़ के आपको समझाऊंगा, राइट। तो हमने क्वेश्चन आपको करवा दिया है। चलिए 26 हमने करवा दिया था लास्ट टाइम। अब आइए 27 पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, हम पढ़ेंगे और छोटी छोटी बातों को नोट करते चलेंगे। कहता है एक्स और वाई जेड एक फॉर्म में साझेदार है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक्स वाई और जेड फॉर्म में साझेदार है। इसका रेशियो है 5:3:2, ठीक है। 1:21 को उनकी स्थिति विवरण इस प्रकार है और जिस दिन वाई ने अवकाश ग्रहण करने का निश्चय लिया, ये जो वाई है आपका, इसको अगर तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5/10, ये हो जाएगा 3/10 और ये हो जाएगा 2/10। इसमें से वाई रिटायर करता है, ठीक है। और जैसे ही कोई रिटायर करता है उसको मिलता है कंपनसेशन। आप क्वेश्चन को छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, देखो तो कंपनसेशन है क्या। हाँ देखिए, सबसे पहले आप ए नंबर में देखिए कि वाई ने अपने अंश ख्याति एक्स को 8,000 में, जेड को 4,000 में बेचा। मतलब इसको एक्स कितना देगा, एक्स देगा इसको 8,000 रुपया, ठीक है, किसको, वाई को, और जेड देगा इसको 4,000 रुपया। तो वाई के पास टोटल कितना हो जाएगा, टोटल गुडविल, ठीक है, टोटल गुडविल या कंपनसेशन आप कह सकते हैं, टोटल गुडविल ऑफ वाई, ठीक है। तो वाई के पास हो जाएगा 12,000 रुपया। हो गया क्लियर। एक्स के अकाउंट से डेबिट करेंगे जो कि ये देगा, जेड के अकाउंट से डेबिट करेंगे और वाई के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अब हमको जर्नल एंट्री करने के लिए कहेगा तो जर्नल एंट्री करेंगे और अकाउंट में बनाने के लिए कहेगा तो सीधे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो एक काम हमारा ये होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन के अंदर जाइएगा जब बैलेंस शीट के अंदर, तो आप देखते होंगे कि एक्स का कैपिटल है, वाई का कैपिटल है, जेड का कैपिटल है, जनरल लेजर में पैसा। और जैसे ही आपको जनरल लेजर में पैसा दिख जाए आप ये समझ लो कि वो प्रॉफिट रखा हुआ है जो अभी तक नहीं बांटा है और आपको बांटना है, ठीक है। तो एक्स को देंगे इसमें 10,000 में 5/10, ठीक है, काट दीजिएगा 5,000 आएगा। वाई को आ जाएगा 10,000 का 3/10, ठीक है, काट देंगे तो ये 3,000 आ जाएगा। और जेड को आ जाएगा, देखेंगे 10,000 का 2/10, ये 2,000 आ गया, ठीक है। तो एक काम ये हो गया और एक काम ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे सर सिंडिकेटर्स को नहीं देंगे क्या, नहीं, सिंडिकेटर्स वगैरह जो है वो नहीं दिया जाता है। सिंडिकेटर्स वगैरह क्या है, वो एक तरह का आपका कर्ज है, ठीक है, और कर्ज और एसेट का बंटवारा नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। उसके बाद एसेट साइड में देखिएगा, इसमें बीपी भी है, बेस पेबल भी है, सब कर्ज है। कर्ज और एसेट का बंटवारा हम लोग नहीं करेंगे, सीधे बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और कोई एसेट कोई प्रॉफिट ऐसा नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है। बाहर आ गए। वाई अपनी ख्याति अंश को बेचा है, वो हम पहले ही ढूंढ के लिख दिए थे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई रिटायर करता है हम तुरंत उसका कंपनसेशन ढूंढ लेते हैं कि क्या उसके लिए गुडविल का अमाउंट लगाया गया क्या। इस क्वेश्चन में आपको सीधे दिया है कि एक्स कितना देगा। एक्स को 8,000 में बेचा तो 8,000 एक्स देगा, जेड देगा 4,000, टोटल मिला के वाई के पास हो जाएगा 12,000, ठीक है। तो अगर अकाउंट जर्नल करना है तो जर्नल एंट्री करेंगे और फिर उसको डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में हम पोस्ट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारा जो कहानी है उसका मेन हीरो क्या है, एक्स और वाई और जेड, ठीक है। 3 पार्टनर हमारे कहानी का मेन हीरो है। हमारा मेन मकसद है उसका हिसाब करना, ठीक है। अब उसके लिए जो जो कैलकुलेशन ऑलरेडी रखा हुआ है उसको हम डायरेक्ट दे देंगे
उसके अलावा अगर हमको रिवैल्यूएशन करने के लिए कहे तो हम अकाउंट बनाकर या जर्नल में हम रिवैल्यूएशन करके हम उसे देंगे, ठीक है, किसी पार्टनर को। तो ये तो बैलेंस शीट के अंदर में ही था, ये सीधे सीधे कहाँ है कि इतना इतना देगा, बात खत्म हो गई, कैलकुलेटेड है ये पैसा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, रहतिया को 20% और भवन को 5,000 से बढ़ाया गया। तो स्टॉक जो 20% आपका बढ़ाया गया है, तो स्टॉक का वैल्यू कितना है भाई, तो स्टॉक का वैल्यू है बैलेंस शीट में देखेंगे तो 5,000 का 20% बढ़ाया गया मतलब 1,000 बढ़ाया गया। 1,000 बढ़ाने से आपको हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद भवन को 5,000 से बढ़ाया, तो जो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का वैल्यू जो 5,000 से बढ़ाया गया है, सीधे तौर पे 5,000 से बढ़ाया गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जेएलपी के बारे में कहा है कि जेएलपी को आपने सरेंडर कर दिया। आपके पास जो जेएलपी था, जॉइंट लैब पॉलिसी, ध्यान से समझिएगा, जॉइंट लैब पॉलिसी 15,000 का था और आपने उसको 7,000 में समर्पित कर दिया, मतलब 7,000 में आपने जेएलपी को भी बेच दिया, तो आपको 8,000 का टोटल कितना हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। आपने जॉइंट लैब पॉलिसी में जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जॉइंट लैब पॉलिसी क्या होता है कि सभी साझेदार आप आपस में बिजनेस की तरफ से वो पॉलिसी लेते हैं। तो बिजनेस ने इसको एसेस्ट में अगर डाला है, बिजनेस ने अगर इसे को एसेस्ट में काउंट किया है, तो देखिएगा अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में जेएलपी दिया हुआ है, तो जेएलपी 15,000 का था, आपने सरेंडर कर दिया कि अब जेएलपी नहीं चलाना, 7,000 रुपया आपको मिल रहा है, मतलब 8,000 रुपया का आपको टोटल कितना क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहाँ से समझना 8,000 रुपया का टोटल लॉस हो रहा है, तो ये एक लॉस है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कहता है विनियोग को 22,000 में बेचा। तो विनियोग जो इन्वेस्टमेंट है आपका, समझना मेरी बात को, जो इन्वेस्टमेंट है आपका वो 22,000 का है अभी, पहले था 12,000 का, तो 10,000 का आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब कहोगे सर ये प्रॉफिट आपने हमेशा हमको समझाया है कि इस प्रॉफिट पार्टनर को देना है, ठीक है, ये प्रॉफिट पार्टनर को देना है, ये कंपनसेशन पार्टनर से में लेना देना है। ये क्या है, क्या ये प्रॉफिट बांटना है, ये प्रॉफिट बांटना है, ये लॉस बांटना है, ये प्रॉफिट बांटना है। आपको हम कहते हैं कि जी बिल्कुल बांटना है, पार्टनर को ही देना है, ठीक है। लेकिन चूंकि अगर आप ऐसा करने जाएंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कचरा हो जाएगा, इसीलिए इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर जर्नल करना है तो जर्नल के माध्यम से, अगर आपको लेजर करना है तो लेजर के माध्यम से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर आप इसे देंगे पार्टनर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वाई को नगद भुगतान किया जाएगा, ठीक है, देख लेंगे वाई को नगद भुगतान किया जाएगा। हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट है, आपसे कहा क्या है अब पढ़ लीजिए। कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, बस कुछ मत करिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का आप वर्किंग कंप्लीट है आपका, सीधे उठा के रख दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। देखिए एक प्यारा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, देखिए ये बनाने का पूरा मतलब क्या है ना, ये वर्किंग बनाने का फ़ायदा क्या है, अब देखिए आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये पार्टिकुलर अमाउंट, राइट। अब देखना है ये है कि हमें रिवैल्यूएशन में कौन सा अमाउंट लेना है, ये कंपनसेशन अमाउंट है जो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट से हम एडजस्ट कर देंगे, ये जनरली जो पुराना कमाई है डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में देंगे। ये जितना भी एसेट और लायबिलिटी में परिवर्तन होता है ना, उसी को रिवैल्यूएशन अकाउंट में रखा जाता है और इससे कैलकुलेशन फाइनल करके हम पार्टनर को देते हैं। तो आपको स्टॉक से प्रॉफिट हो गया, तो आप स्टॉक का प्रॉफिट आप इस डायरेक्ट पार्टनर को ना देकर आप रिवैल्यूएशन में ले आइए 1,000 रुपये, ठीक है, लिखना शुरू कर दीजिए। बिल्डिंग से प्रॉफिट हुआ है तो बिल्डिंग को आप उठाकर ले आइए मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में। भाई मेरे प्रॉफिट का शेष क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट में लिख रहा हूँ, अगर लॉस होगा तो डेबिट में लिखूंगा। अब देखो इसमें जेएलपी में लॉस हुआ है तो जेएलपी को हमने 2 में लिखा, जेएलपी, ठीक है, जॉइंट लैब पॉलिसी 8,000 रुपये। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हुआ तो बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितना 10,000 रुपये। अब देखना यहाँ ध्यान से समझना, ये कितना हो रहा है, 1 मिनट, इन्वेस्टमेंट वाला कितना अमाउंट है, 10,000 का था, अब हो गया 22,000 रुपये, तो 12,000, 8,000 का ये लॉस है, ठीक है। हाँ, तो ये टोटल कितना हो रहा है आपका, 16,000 रुपया हो रहा है। सोलह हज़ार में से ये इसको माइनस करिए, कितना आंसर आ रहा है आपको, हाँ जी, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 मिनट, सॉरी, इन्वेस्टमेंट आपका 10,000 का था, 12,000 रुपया का प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टमेंट 10,000 का था, अब 22,000 का, ये 12,000 लिख दीजिए, ठीक है। ये टोटल हो जाएगा 18,000 रुपया, ये हो जाएगा 18,000 रुपया,
10,000 घटाइएगा तो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 रुपया। प्रॉफिट कैसे हुआ? प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉस कम है, घटाएंगे तो प्रॉफिट बचेगा, और ये प्रॉफिट जाएगा एक्स को, वाई को और जेड को। ठीक है, रेशियो आप देख रहे हैं 5-10, 5/10, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, ये 5,000 आएगा और ये 3,000 आएगा और ये 2,000 आएगा। नोट करना शुरू कर दीजिए। तो भाई ये वर्किंग है, ठीक है, वर्किंग में हमारे पास इतनी सारी वर्किंग थी, ये सब हम रिवैल्यूएशन में ले गए और हमने बैलेंस करके पार्टनर को दे दिए। अब ये पार्टनर को दे दिया मतलब कैपिटल अकाउंट में ये रिवैल्यूएशन वाला प्रॉफिट जाएगा, बाकी ये जनरल रिजर्व जाएगा, और उसके बाद ये जो आपका रिजर्व जो कंपनसेशन है वो जाएगा। ठीक है, और कुछ है नहीं, जल्दी से नोट कर लीजिए तेजी में। आप चाहे तो इस वर्किंग को ना भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन आप कर लेते हैं वर्किंग। मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट हमारा ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन वर्किंग कर लेने पहले वर्किंग करके रखेंगे तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। ये आफ्टर ऑल पार्टनर को ही देना है, ये हम डायरेक्ट पार्टनर को देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर रखा हुआ है, ये बैलेंस शीट के बाहर का इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मेन आपका बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट के बाहर का इन्फॉर्मेशन है। इसलिए हमने क्या करा है कि बैलेंस शीट के बाहर के इन्फॉर्मेशन को हमने उठाया है और हम इसको सबसे पहले रिवैल्यूएशन में ले गए, फिर रिवैल्यूएशन से कैलकुलेट करके हमने पार्टनर को दिया। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं बना रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जल्दी से उसको नोट कर लीजिए ताकि मैं इसे मिटा सकूँ। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें तो जान ही रही। ठीक है, क्या क्या जाना है? एक तो ये कंपनसेशन जाना है, इसके अकाउंट से काटेंगे, इसके अकाउंट में देंगे। ठीक है, और सीधी सी बात है, जो रिटायर कर रहा है उसको पैसा मिलेगा और जो इसका पैसा शेयर खरीद रहा है वो पैसा देगा। और ये रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है, प्रॉफिट को हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ऐड करते हैं। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो इसीलिए ये भी जाएगा क्रेडिट में। दूसरी बात कि कैपिटल जिस तरफ है उसी तरफ जनरल रिजर्व भी है, तो जिधर कैपिटल का बैलेंस लिखा आता है जनरल रिजर्व भी उधर ही लिखाएगा। तो ये बातें तो सीधी सी है, हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लिखना शुरू करिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखिए, मेरे साथ लिखेंगे। अब चूँकि हमारे पास 3 पार्टनर है तो हम तीनों पार्टनर का हिसाब देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ ध्यान से, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, 3 पार्टनर एक्स, वाई और जेड। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये पार्टिकुलर लिख लेना, एक्स, वाई और जेड। ये क्रेडिट बैलेंस होता है और ये डेबिट बैलेंस होता है। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आती है भाई मेरे। जो कैपिटल होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये कैपिटल कहाँ रखा हुआ है? चूँकि बिजनेस जब शुरू हुआ होगा तो बिजनेस का कैपिटल होता है, हर पार्टनर का अपना पूंजी होता है, पूंजी लगा के बिजनेस शुरू करता है। तो पूंजी वाला जो अमाउंट है, कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो बैलेंस शीट के अंदर रखी रहती है। तो बैलेंस शीट के अंदर जाइए और इसका अकाउंट का बैलेंस ढूंढिए। ठीक है, चूँकि ये पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में पैसा पहले से मौजूद रहता है। तो भाई आप जाएंगे तो आप देखेंगे एक्स के कैपिटल अकाउंट में 30,000 रुपया, 30,000 रखा है, यहाँ 20,000 रखा है और यहाँ 20,000 रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हो गया। अब चूंकि इसी में से कोई एक पार्टनर रिटायर कर रहा है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले उसका हिसाब करूंगा, उसके बाद बाकी पार्टनर का हिसाब करूंगा। अब देखना ये है कि सबसे पहले क्या किए थे, तो कंपनसेशन हम लोग ढूंढ लिए थे पहले। इस वाई को कौन देगा पैसा? तो एक्स और जेड देगा, तो बाई एक्स वाई जेड। ठीक है, आप इसमें कैपिटल जोड़ दीजिए, एक्स कैपिटल और जेड कैपिटल। ठीक है, एक्स कितना दे रहा है वाई को? 8,000 रुपया, और जेड कितना दे रहा है? 4,000 रुपया। ठीक है, और टोटल मिला के इसको 12,000 हो गया। और ये जो वाई है ये किससे ले रहा है? तो इसके अकाउंट से काटेंगे, वाई के नाम से 8,000 रुपया और इसके अकाउंट से 4,000 रुपया हो गया ये। उसके बाद जनरल रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट है, सबको मिलेगा। ठीक है, ये केक है जो कटेगा तो सब में बटेगा, तो ये 5,000 है और ये 3,000 है और ये 2,000। उसके बाद हमने किया रिवैल्यूएशन, और ये रिवैल्यूएशन का ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी पार्टनर में जाकर ऐड होगा, तो बाय रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5,000 और ये हो जाएगा 3,000 और ये हो जाएगा 2,000। हम सबसे पहले इसमें वाई का हिसाब करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम बचे पार्टनर का हिसाब करेंगे। सबसे पहले वाई का हिसाब करते हैं। 20 7 28,000, 28 4 32, 32 और 6 38,000 रुपया आ रहा है। ठीक है, अब मैं एक बार मिला लेता हूँ आंसर, क्या ये 38,000 सही है? ठीक है, 38,000 सही है आपका। तो ये 38,000 ले आइए उठा के, और वाई को कहता है पेमेंट कर दो, तो यहाँ पर टू कैश लिखना, बैलेंस शीट नहीं। यहाँ जो बैलेंस शीट हम लोग लिखते थे ना, ठीक है, पेड टू
वाई, ऐसा हमने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आपको समझ में आ सके। तो जो इसका बैलेंस है वो हम ना लिखकर हम इसको पेमेंट करते रहें, ठीक है। अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो इसको लोन के रूप में लिखेंगे, लेकिन इस अकाउंट में बैलेंस हम इसका नहीं रखेंगे, ठीक है। इस अकाउंट में बैलेंस उसी का होगा जो पार्टनरशिप में अब रहेगा। तो रहेगा कौन, एक्स और जेड रहेगा। तो देखना है 35,000 5 40,000 हो गया इसका, और ये हो गया 24,000 रुपया, ठीक है। उठा के ले आइए 40,000, ठीक है, और ये हो जाएगा 24,000, ठीक है भाई। 40,000 में से 8,000 घटाएंगे तो इसका टू बैलेंस सी डी लिखाएगा, बैलेंस सी डी, ठीक है। बैलेंस को शॉर्टकट में BAL डॉट कर देते हैं। ये 32,000 हो गया और ये हो जाएगा 20,000 रुपया, ठीक है। चलिए इसका बाय बैलेंस BD आप लिख सकते हैं बाय में। बाकी ये ख़त्म हो गया, आप नोट कर लीजिए। और मुझे बनाना है बैलेंस शीट, रिवाइज करना है। बैलेंस शीट बनाना नहीं होता है, बैलेंस शीट को रिवाइज करना होता है, ठीक है। तो हम लोग बैलेंस शीट को रिवाइज करते हैं। चलिए फटाफट देखते जाइएगा। बैलेंस शीट हमें बनाना है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का मतलब होता है बैलेंस शीट को देखने के बाद आप नया बैलेंस शीट बनाइए। तो आप इसमें लिख सकते हैं रिवाइज कर रहे हैं हम बैलेंस शीट को, ठीक है। और देख देख के ही बनाना है, बैलेंस शीट देख देख के बनाना है। जहाँ चेंज आए हैं वहाँ चेंज कर देना है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो बैलेंस शीट के अंदर में जितने भी इंफॉर्मेशन आप जानते हैं, इस तरफ होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। कैपिटल प्लस लायबिलिटी ये अमाउंट होता है, और ये होता है एसेट, ठीक है, और ये होता है अमाउंट। बात समझ में आ गई। अब आइए सबसे पहले समझते हैं आपके बैलेंस शीट के अंदर में सबसे पहला अमाउंट क्या दिया, एक्स का कैपिटल। क्या एक्स कैपिटल के रूप में है, तो जी सर कैपिटल के रूप में है, और इसका बैलेंस है 32,000। तो आप 32,000 दिखा दीजिए, नया बैलेंस आ गया, ठीक है। पुराना बैलेंस छोड़ देंगे। वाई जो है, वाई का पेमेंट हो गया, वाई चला गया, तो वाई का कुछ नहीं रखना है, वाई को छोड़ दीजिए। जेड दिया है, तो क्या जेड का कैपिटल अकाउंट है, तो जेड का कैपिटल अकाउंट में 20,000 रुपया, सर 20,000 रखिए, ठीक है ना। सॉरी जेड का कैपिटल अकाउंट 20,000, अच्छा 20,000 ही आया है, पहले भी था 20,000, अभी भी 20,000 है। चलो 20,000 लिख दिए। उसके बाद कहोगे सर जनरल रिजर्व लिखाएगा क्या, भाई जनरल रिजर्व आपने बांट कर दे दिया तो जनरल रिजर्व छोड़ दोगे। उसके बाद सिंडिकेटर्स देखो, देख देख के लिखना है और सवाल को पूछना अपने आप से, सिंडिकेटर्स में कोई चेंज आया है या ख़त्म हो गया क्या, नहीं, कुछ नहीं कहा गया। तो जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया इसका मतलब जो था वो है। उसके बाद बेस पेबल, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, तो जो था वो है, ठीक है। 3,000 रुपया बेस पेबल मतलब BP, ठीक है। उसके बाद ये एसेट साइड में क्या बिल्डिंग के बारे में कुछ कहा गया है, तो जी बिल्डिंग के बारे में एक बात हमसे कही गई थी कि 5,000 रुपया बढ़ाया गया, तो पहले 25 था, 5,000 बढ़ाया गया तो 30,000 हो गया। उसके बाद क्या है मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में, तो सर इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो जितना था उतना ही रहेगा 15,000 रुपया, ठीक है। और समझ में आ गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया है तो छोड़ दीजिए, बेच दिया, जो चीज़ हमने बेच दिया वो हमारे बिजनेस में रहेगा क्या, नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट को आपने छोड़ दिया। उसके बाद JLP को भी आपने हटा दिया, सरेंडर कर दिया। उसके बाद डेप्टर देखिएगा, तो हमने इन्वेस्टमेंट और JLP को छोड़ दिया। डेप्टर देखिएगा, डेप्टर है कितना का, 10,000 का, तो 10,000 हम लिखेंगे, है ना। उसके बाद आइए स्टॉक 5,000 का था, और स्टॉक में 5,000 का कितना परसेंट बढ़ा था, 20%। तो 5,000 का 20% बढ़ा था, तो 5,000 पहले से था, 1,000 बढ़ाए थे स्टॉक में, ठीक है। तो कुल मिला के आज के डेट में स्टॉक का वैल्यू है 6,000 रुपये। आगे बढ़िए। कैश में कोई परिवर्तन आया क्या, बहुत बड़ा परिवर्तन कैश में आया है, ठीक है। पूछो कैसे, पहले से 10,000 था, ध्यान से पढ़ना, 22,000 रुपया, 7,000 रुपया हमने इंश्योरेंस कंपनी से लिया। उसके बाद 12,000, हाँ 22,000 हमने इन्वेस्टमेंट बेचा। टोटल हमारे पास हो गया 39,000 रुपया। 39,000 में से 38,000 रुपया हमने खर्च किया इसको पेमेंट करने में, ठीक है। सारी बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए हमेशा के लिए। तो ये को टोटल मिला के 1,000 का कैश आपके पास है, ठीक है। आपको याद है ना, 10,000 तो अभी है, 10,000 था आपके बैलेंस में कैश में रखा हुआ। 7,000 रुपया आप इंश्योरेंस बेचे, सरेंडर किए, तो इंश्योरेंस कंपनी 7,000 दी, तो 17,000 हुआ। 22,000 रुपया इन्वेस्टमेंट बेच कर लाए, तो 39,000 हुआ। 39,000 में से आपने 38,000 रुपया पेमेंट कर दिया वाई को, ठीक है। तो टोटल आपके पास मात्र 1,000 रुपया बचा है। अब आप नोट करिए, 62,000 रुपया इधर आ रहा है, इधर देखिए 9 6 21 1 22 22 4, हाँ 62,000 इधर भी आ रहा है। चलिए नोट कर लीजिए बैलेंस शीट, सही है, ठीक है। तो जिस अकाउंट में परिवर्तन आए हैं उसका नया वैल्यू हमने लिखा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया उसको हमने यहाँ लिखा, जिसको हमने हटा दिया या बेच दिया या बांट दिया उसको हमने हटा दिया।
बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान है, बस आप देखते जाइए और उसको फॉलो करते जाइए, ठीक है। चलिए नोट करिए, हो गया भाई नोट। चलिए ये आपकी इस बुक का क्वेश्चन नंबर 27 था। 28 सेम क्वेश्चन है एज इट इज, आप बना सकते, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बनाया उसी तरीके से बनाते चलना है आपको, ठीक है। बस सेम सेम एकदम, कहीं पर कोई चेंज नहीं है, ठीक है। उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको पहले रिवोल्यूशन बनाना है, फिर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर बैलेंस शीट बनाना है। आप ट्राई करिए, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो आपको बनाना चाहिए। आइए हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। और 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और आप जानते हैं कि जितना ज़रूरी है होगा हमारे लिए इन्फॉर्मेशन, हम उसको वर्किंग के तौर पे नोट करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए कहता है ABC फॉर्म में पार्टनर है, हमने लिख लिया ABC, ठीक है। 3:2:1, चूँकि हमें रेशियो की ज़रूरत होती है, ये हमने लिख लिया। अब सीधे बैलेंस शीट के अंदर आते, बी रिटायरमेंट ले रहा है, तो बी रिटायरमेंट लेगा तो ये 3/6 होगा, 2/6 होगा और 1/6 होगा। बी रिटायरमेंट लेगा तो जैसे ही कोई बंदा रिटायर करता है उसको चाहिए कंपनसेशन अमाउंट, ठीक है। आप ढूंढ लीजिए कंपनसेशन अमाउंट और अभी ही इसका काम ख़त्म कर दीजिए। क्या आपके पास कंपनसेशन अमाउंट के तौर पे नए फॉर्म में गुडविल बनाया गया है? तो आप देखेंगे सबसे पहले बाहर आ जाएंगे, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ होगा? रिटायरमेंट तो अभी अभी हुआ है, तो बैलेंस शीट के अंदर तो होगा नहीं, अभी अभी हुआ है। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? जो आपको हिस्टोरिकल जो अमाउंट रखे हुए हैं वो बैलेंस शीट में रखे रहते हैं, ठीक है। तो अभी जो आप कोई बंदा रिटायर कर रहा है तो उसके बारे में जो गुडविल कंपनसेशन अमाउंट होता है, ठीक है, वो अभी अभी लगाया गया होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन बाहर में दी होगी, ठीक है। क्या आपके क्वेश्चन में बाहर में इन्फॉर्मेशन है? तो जी, बाहर में इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। गुडविल का मूल्यांकन 90,000 पे किया, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, आप पहले इसका काम कर दीजिए। तो आप बी जो है वो रिटायर कर रहा है 2/6 के लिए 30,000 रुपया गुडविल का अमाउंट लगाएगा। 6×5 = 30, 5 दूना 10,000 रुपया। 10,000 रुपया ये बंदा इसको चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये रिटायर कर रहा है। इसके अकाउंट में क्रेडिट में 10,000 रुपया चाहिए, देगा कौन? तो जो बंदा इसके शेयर को गेन करेगा। तो अब हमको गेन रेशियो चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? गेन रेशियो चाहिए। अब यहाँ पर सवाल ये है कि गेन रेशियो का सूत्र क्या होता है? तो ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है, लेकिन हम घटाते ओल्ड में से न्यू है। शर्त ये है कि हमारा आंसर माइनस में आता हुआ दिखेगा तो हम उसको गेन कहेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, हमारे पास न्यू दिया है क्या? तो आपके इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है A और C का, ठीक है। तो न्यू रेशियो ऑफ A एंड C लिखते जाइएगा। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:1, ठीक है। तो 5:1 कर दिया। हमें करना है 5/6 और 1/6। अब निकालते हैं A का क्या हो रहा है। तो A का ओल्ड में से न्यू घटाइए या न्यू में से ओल्ड घटाइए। तो ओल्ड में से न्यू घटाइएगा तो सूत्र के अकॉर्डिंग नहीं होगा। सूत्र ये है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अगर आप न्यू में से ओल्ड घटाते हैं तो आपका जो पॉजिटिव होगा वो गेन रेशियो होगा, लेकिन ओल्ड में से न्यू घटाइएगा तो आपका जो नेगेटिव होगा वो गेन रेशियो कहलाएगा। चाहे जैसे आप घटा लीजिए, अगर आदत बनी है ओल्ड में से न्यू घटाने का तो ओल्ड में से न्यू घटाइएगा, लेकिन हमारा सूत्र होता है न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ओल्ड में से ही न्यू घटा देते हैं। एक ही बात करते हैं, तो 3/6 पहले से था, अब है 5/6। अब ध्यान से देखिएगा, 6 हो गया। अब देखिए 3 - 5, ठीक है। अब यहाँ जब घटाइएगा 3 में से, पहले 3 था अब 5 है, तो ये 2 शेयर जो गेन कर रहा है, ठीक है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? गेन कर दिया, तो ये पैसा देगा, ठीक है। अब समझ में आता है। बी की बात करते हैं, बी रिटायर कर रहा है। सी की बात करते हैं, पहले 1/6 था, अभी भी 1/6 है, तो ये तो 0 हो गया, तो ये पैसा नहीं देगा, ठीक है। ये 0 हो गया, मतलब ये है कि पूरा का पूरा पैसा कौन देगा? ए देगा, ठीक है। अब बंटवारा करने की क्या ज़रूरत है? आप ध्यान से देखेंगे तो इसका शेयर 2/6 सेक्रीफाइस हो रहा है, मतलब ये छोड़ के जा रहा है, और ये पूरा का पूरा 2/6 गेन कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा शेयर बी का जो है वो कौन ले लिया? ए ले लिया। तो बी को जितना भी पैसा चाहिए 10,000 रुपया कौन देगा? ए देगा, ठीक है। तो ए के अकाउंट से ये 10,000 रुपया हम क्या करेंगे? 10,000 रुपया ए के अकाउंट से हम डेबिट करके काटेंगे। यहाँ तक समझ गए? ठीक है। तो आप सिंपल है, जब पार्टनर का हिसाब करेंगे तो ए के अकाउंट से बी के नाम से पैसा कटेगा और बी के अकाउंट में ए के नाम से पैसा जुड़ेगा, ठीक है। कटेगा मतलब उसके अकाउंट से डेबिट करेंगे और जुड़ेगा मतलब उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो ये एक मेरा काम, महत्वपूर्ण काम खत्म हो गया। अच्छा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप इसके लिए छोटा सा जर्नल करके रख लीजिए आप वर्किंग नोट में, ठीक है। इससे आपके पास कन्फ्यूजन नहीं होगा। ए के कैपिटल अकाउंट से पैसा काटना है 10,000 रुपया और बी के कैपिटल अकाउंट में पैसा क्या करना है?
जमा करना है 10,000 रुपया, ठीक है, क्योंकि ये रिटायर कर रहा है और इसका शेयर ए ले लिया, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप आसानी से ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, ए के अकाउंट में टू बी और बी के अकाउंट में बाय ए, बस ख़त्म हो गया। लेकिन ये सीधे अकाउंट का पार्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हैं तो हम देख रहे हैं कि कुछ भूमि है, भवन, अच्छा अंदर में ही रहते हैं। सबसे पहले देखिए बैलेंस शीट के अंदर हम गए भी नहीं थे, अभी तो ऊपर ही थे, बी रिटायर कर गया, उसका हम कंपनसेशन कर दिए। बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, हालांकि ये वर्कर के लिए रखे जाते हैं, लेकिन ये होता पार्टनर का है, ठीक है। अगर वर्कर्स ने कोई क्लेम नहीं किया है तो आप सीधे तौर पे इसको एज ए रिजर्व पार्टनर में बांट दीजिए, ठीक है। तो एक तो ये काम हो गया आपका। दूसरा काम आपके सामने दिख रहा है कि WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कहिए या रिजर्व कहिए, ठीक है। WCF वर्कमैन कंपनसेशन फंड, आपके पास अमाउंट में पैसे कितने दिए हुए हैं, अमाउंट में रखा है 12,000 रुपये। तो भाई अगर किसी तरह का कोई कंपनसेशन पर वर्कर्स का कोई क्लेम नहीं है तो ढूंढिए वर्कर्स का कोई क्लेम है क्या आपके क्वेश्चन में। तो आप बाहर चले जाइएगा, क्योंकि ये पुराना पैसा रखा हुआ है, बाहर में कुछ होगा तो नया कुछ होगा। तो बाहर में आप अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट के बाहर तो कुछ ऐसा वर्कर का क्लेम नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिजर्व है पूरा का पूरा पार्टनर का होगा, पार्टनर को हम दे के हटा देंगे। तो 12,000 रुपया में ए का शेयर कितना होगा, 12,000 गुने 3/6, 6×2 = 12, 3×2 = 6,000 रुपया ए का हो गया, ठीक है। उसी तरीके से बी का निकालिएगा तो 12,000 गुने 2/6, यह हो जाएगा 6×2 = 12, 2×2 = 4,000। उसी तरीके से सी का निकालिएगा तो 12,000 गुने 1/6, 6×2 = 12, 2,000 रुपया, ये हो गया। भाई ये डायरेक्ट पार्टनर को चला जाएगा जैसे रिजर्व चाहता है, ठीक है। ये भी एक तरह का प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से काट के हम वर्कर्स के लिए रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रोविडेंट फंड जो होता है वो नहीं बांटते, ये भविष्य निधि है, इसको नहीं बांटते। बैंक में आइए, SSR में आइए तो बैंक का पैसा नहीं बटेगा, डिविडेंड नहीं बटेगा, स्टॉक नहीं बटेगा, फर्नीचर नहीं बांट सकते, कंप्यूटर नहीं बांट सकते, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं बांट सकते। लेकिन जो पुराना गुडविल होता है, पुराना गुडविल को हम रिटर्न ऑफ करते हैं, ठीक है। तो पुराना गुडविल को हमें पार्टनर को देना है, ठीक है। गुडविल रिटर्न ऑफ करना है, पार्टनर के अकाउंट से हमें डेबिट करना है, ठीक है, रिटर्न ऑफ करना है, क्योंकि हमने नया गुडविल का वैल्यू लगाया है 30,000 रुपये। तो जो पुराना गुडविल है, गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, पुराना गुडविल है 12,000 का, उसे हम हटाएंगे, ठीक है। हटाएंगे मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो हम इसमें ए को देंगे, ए को देंगे भाई 12,000 का कितना हो जाएगा, 3/6, 6×2 = 12,000 रुपया, 3×3 = 6,000 रुपया, ठीक है। उसी तरीके से बी को देंगे 12,000 गुने 2/6, 6×2 = 12,000 रुपया, 6×2 = 4,000 रुपया। और उसके बाद सी को देंगे तो इसका कितना बचेगा, 12,000 गुने 1/6, तो 6×2 = 12,000 रुपया, 2,000 देंगे, ठीक है भाई। तो ये हमने दे दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट के बाहर आइएगा तो आपको कुछ रिवैल्यूएशन दिया हुआ है। रिवैल्यूएशन में बिल्डिंग को 9,200 से बढ़ाया गया, रहतिया को 2,000 से कम किया गया, संदिग्ध ऋण को 5% आयोजन करना है, फर्नीचर का मूल्य 36,000 तक लाना है। तो भाई उसको हम इसमें नोट करके, वो तो डायरेक्ट अमाउंट है, वो हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे ही हम रिवैल्यूएशन में, तो हम सीधे रिवैल्यूएशन में ही कर लेते हैं। इसकी वर्किंग की हमको ज़रूरत थी वो हमने कर लिया, इसकी वर्किंग को हमको ज़रूरत थी वो हमने कर लिया, इसकी वर्किंग को वर्किंग की ज़रूरत थी हमें, वो हमने कर लिया। हम जो रिवैल्यूएशन का वर्किंग है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। चूँकि हमें अकाउंट बनाना ही है, उसका जो कैलकुलेशन है वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के हम काम करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इसे नोट करिए और मैं यहाँ से मिटाकर यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊँगा, चूँकि अब ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो फटाफट नोट कर लीजिए, 2 मिनट आपके पास है।
ठीक है भाई, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत हमको है नहीं। ये हमें कम से कम इतना याद रहेगा तो मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, लिखेंगे, मेरे साथ काम करिएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने खींच दिया, बहुत छोटा सा अकाउंट है ये, बहुत समझदारी वाला अकाउंट है। ठीक है, अब उसके लिए वर्किंग हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम डायरेक्ट पार्टनर कैप ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में कर ही लेते हैं। आइए देखिए, ये सारी चीज़ें कैलकुलेटेड है, बैलेंस शीट में रखा हुआ है, इसलिए हमें किसी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं करना था, हम डायरेक्ट पार्टनर को दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बाहर में इन्फॉर्मेशन है, एसेट का वैल्यू बढ़ा है या घटा है, उसको हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैलकुलेट करके प्रॉफिट निकालना है, फिर हम पार्टनर को देंगे। ठीक है, लास्टली हमें मेन हिसाब पार्टनर का ही करना है। ठीक है, चलिए तो समझते हैं इसको। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है भूमि और भवन को 9200 से बढ़ाया गया, तो लैंड एंड बिल्डिंग को हमने बढ़ा दिया 9200 से। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। उसके बाद रहतिया को 2000 से कम किया गया, तो स्टॉक को हमने 2000 से कम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ 2000 से कम हो गया। उसके बाद कहता है संदिग्ध दिन के लिए 5% का आयोजन करना है, तो डेबिटर पर 5% का आयोजन करिएगा, 20,000 का डेबिटर है और 5% आयोजन करिएगा, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है, ये 20,000 का 5% करिएगा तो 1,000 आएगा। इसमें ऑलरेडी 800 का प्रोविज़न पहले से किया हुआ है, तो आपको अभी भी मात्र 200 का प्रोविज़न करना पड़ेगा। ठीक है, फर्नीचर को 36,000 तक लाना है। ठीक है, तो पहले था 40,000 रुपया, अब 36,000 तक लाइएगा, तो आपका जो फर्नीचर है वो 4,000 रुपया का लॉस हो जाएगा। ठीक है, पहले 40,000 का था, अब 36,000 तक लगाएंगे। अब देखेंगे, आप फाइनल करते हैं। अब कुछ है नहीं, और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो ये 9,200 है, 9,200, ये 9,200। सर ये सब क्या है? तो ये सब डायरेक्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का हिसाब है। इसमें सिर्फ हम कैलकुलेट करते हैं वो प्रॉफिट जो एसेट और लायबिलिटी से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, बात समझ रहा है? ये सब क्या है? ये सब डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट का ऑलरेडी रजिस्टर्ड पैसा बैलेंस शीट के अंदर रखा है, या बाहर में कंपनसेशन करने के लिए कहा गया, तो एक पार्टनर से लेना है, दूसरे को देना है, तो ये सब कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट हम करेंगे। ये भी कैपिटल अकाउंट में ही जाना है, तो पहले ये कैलकुलेट हो जाए, उसके बाद कैपिटल अकाउंट में हम ले जाएंगे। ठीक है, तो भाई इसको 9200 में से हम घटाएंगे 4,000 और 2 6,000 3200 6200, तो 3,000 का आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा, राइट ना। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 3,000 बांट देंगे आप। ठीक है, और जब बांटेंगे 3,000 रुपया, रेशियो आपका क्या था? 2 3 3 2 1 था। ठीक है, तो 6 5 30, 3 2 1। ठीक है, तो 3,000 रुपया हम बांटेंगे 3/6 में, 6 5 30, 5 या 15,000 1500 और 1,000 और 500। ठीक है, तो यहाँ ए को मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा और सी को मिल जाएगा। ये 1500 मिलेगा, इसको 1,000 मिलेगा, इसको 500 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया टोटल पर रिवैल्यूएशन का हिसाब। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, हमें पार्टनर का भी हिसाब करना है। तो पार्टनर के हिसाब में हमें ये ध्यान में रखना है कि ए से लेकर बी को देना है। ठीक है, और WCR हमने बांटा है 6,000 4,000 और 2,000। तो यहाँ पे मिटा के मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, इसलिए क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी। ठीक है, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया, राइट ना। WCR हमने बांटा है, WCF इसके लिए हम ए को दे रहे हैं 6,000 रुपया, बी को दे रहे हैं 4,000 रुपया और सी को दे रहे हैं 2,000 रुपया। ठीक है, चूँकि याद रहना भी जरूरी है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। अब मैं बनाता हूँ सीधे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अर्थात पार्टनर का हिसाब। ठीक है, अब इसमें जो रिटायर कर रहा है उसको पहले हम दे देंगे। अब रिटायर कौन कर रहा है? जिसको हम कंपनसेट कर रहे हैं। ठीक है, लिखा भी है, तो हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ठीक, चलिए तो पार्टनर के नाम देख लीजिए कितने हैं। 3 पार्टनर हैं, A B C, A B C। इस क्वेश्चन का बैलेंस शीट आपको खुद बना लेना है। ठीक है, ये डेबिट ये क्रेडिट। अभी हम देखते हैं हम लोग बाय
बैलेंस BD। तो पार्टनर का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट में रखा रहता है और तीनों का बैलेंस होगा। तीनों का बैलेंस 80, 60, 60, 80,000, 60,000 और 60,000। अब देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर से हमने क्या क्या कैलकुलेशन किया था। तो हमने पुराना गुडविल रिटर्न ऑफ किया था, तो ये गुडविल को हम लिख देते हैं 2 में, ये पुराना गुडविल, ठीक है। रिटर्न ऑफ किया था ये 6,000, 4,000 और 2,000। फिर हमने WCF दिया था पार्टनर को, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये है 6,000, 4,000 और 2,000। देने का मतलब ये है कि इसके अकाउंट में प्लस करेंगे। कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है और नेगेटिव बैलेंस डेबिट होता है। उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन का काम किया है, और कुछ तो नहीं था ना। हाँ, ये कंपनसेशन वाला पैसा ए के एक लेना है, बी को देना है। तो बी के अकाउंट में ए से जो पैसा आएगा एज कैपिटल से बी के अकाउंट में वो 1,000 प्लस होगा, और बी कैपिटल में जो पैसा जाएगा ए के अकाउंट से 1,000 माइनस होगा। सी को इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन हमने किया था, तो रिवैल्यूएशन से आपको प्रॉफिट मिला था, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो कितना है भाई, 1,500, 1,000 और 500, ठीक है, हो गया बात खत्म। इसमें जो बंदा रिटायर कर रहा है उसका पहले हिसाब करेंगे, ठीक है। बी रिटायर कर रहा है तो 60, 64, एक 65, एक 66,000 रुपया यहाँ दिख रहा है, यहाँ 66,000 दिख रहा है, ठीक है। और इसमें से 4,000 माइनस कर देंगे तो 62,000 रुपया यहाँ दिखेगा, ठीक है। मैं देख लेता हूँ। तिरानवे हज़ार आ रहा है भाई। बी को जो पेमेंट किया गया है, 1 मिनट, कंपनसेशन अमाउंट कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? 90,000 का कंपनसेशन अमाउंट था, अब बी का होगा 2/6। 1 मिनट, 1 मिनट, 15 छक्का 90, 30,000 रुपया होगा। डियर आप लोग ठीक कर लेंगे, ये जो है वो 30,000 होगा, ठीक है। हाँ, तो ये गुडविल वाला जो कंपनसेशन है वो 30,000 होगा, ठीक है। यहाँ क्या कर देना है, इसके अकाउंट से भी 30,000 कटेगा, ये ठीक कर दिए। तो अब देखिए तो कितना हो रहा है, 60, 93, 90,000, 90, 94, 95,000। अब 95,000 में से और कोई अमाउंट छूट रहा है क्या, एक बार चेक करेंगे। 60,000 रुपया, बी को 93,000 का पेमेंट के बारे में कहता है। 12,000 का ये, 6 दूना 12, 2 दूना 4,000, ठीक है। WCR भी 4,000। अच्छा, एक अमाउंट और हमने गड़बड़ बांटा है भाई। ये जो WCR था ना, WCF, ये 18,000 का अमाउंट था, ठीक है। 18,000 के अमाउंट को हमने गलत बांट दिया था, उसको ठीक कर लीजिए। 18,000 का अमाउंट WCF जो जहाँ पे हमने बांटा था उसको ठीक करिए, उसके नीचे वाला अमाउंट हमने लिख दिया। तो 18,000 जब बांटेंगे, ए में आएगा 18,000 का 18,000 का 3/6, 3/6, 6 3 का 18, 3 3 9,000। अब बी को आएगा, मैं इधर कर दे रहा हूँ WCF 18,000, चेक कर लीजिएगा। ए को मिल जाएगा 18,000 का, हमने नीचे वाला अमाउंट देख लिया, उतार दिया 3/6, और बी को हो जाएगा 18,000 का 2/6, और सी को हो जाएगा 18,000 का 1/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 3 का 18, 3 3 9,000, 6 3 का 18, 3 2 6,000, और 6 3 का 18, 3,000, ठीक है। तो इसको WCF को कर दीजिए 9,000, और इसको कर दीजिए 6,000, और इसको कर दीजिए 3,000, ठीक है। अब देखिए क्या आ रहा है, 90, 7 97, ठीक है, 97,000 रुपया, 97,000 रुपया
ठीक है। इसको घटाइएगा तो 93,000 रुपया, राइट। अब इसको कहा है पेमेंट कर दो, तो टू पेमेंट कर दीजिए, टू कैश, ठीक है, 93,000, ठीक है ना। लेकिन आपसे कहा है कि अगर कैश आपके पास नहीं कंप्लीट होगा तो आप बैंक लोन में चले जाएंगे, तो कैश चेक कर लीजिएगा कि आपके पास कितना कैश है, और यहाँ बैंक से सारा काम हो रहा है तो आप बैंक भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ फाइनल पेमेंट में बैंक लिख दीजिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए पेमेंट, पेड टू बाय, ठीक है। अब देख लीजिए बैंक में जितना पैसा है आपके, अगर आपके पास बैंक से ज़्यादा पैसा आप ले रहे हैं तो बैंक में जो पैसा है वो ओवरड्राफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो आप उसको लायबिलिटी में उठा कर रख दीजिएगा, क्लियर। अब देखिए आप ए और सी का बैलेंस कर लीजिए, और ए और सी का बैलेंस करके लिखेंगे टू बैलेंस शीट, ठीक है भाई। तो देखिए ये हो जाएगा 89, एक 90,500, ये हो जाएगा 63,500। 90,500 में से आप घटाइए 30,000, 30,000 घटाएंगे तो 60,500, और 6,000 घटा देंगे तो 54,500, ठीक है। तो 90,500 में से ये आ जाएगा टू बैलेंस 54,500, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 61,500, ठीक है। तो बैलेंस शीट में ये नया वैल्यू रहेगा, ये नया वैल्यू रहेगा, ठीक है। बाकी आप एसेट के जो भी परिवर्तन हुआ है उसका नया वैल्यू लिख दीजिएगा बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। और गुडविल हटा दीजिएगा क्योंकि गुडविल आप बांट दिए, WCF भी हटा दीजिएगा क्योंकि WCF भी आपने बांट दिया। बाकी आप सेम एज इट इज उतार दीजिएगा, ठीक है, जो जो परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए नोट करिए। फटाफट नोट करिए। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लीजिए। जिस कैपिटल का आप हिसाब कर रहे हैं उस कैपिटल में पहले से बैलेंस BD 80,000, 60,000 और 60,000 है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन फंड में कुछ पैसा रखा हुआ है WCF, उसमें अगर कोई क्लेम नहीं है तो पूरा पैसा पार्टनर का है क्योंकि वो भी एक प्रॉफिट का पार्ट है। 9,000, 6,000, 3,000। एक ही अकाउंट से पैसा लेकर बी को देना है। 30,000 रुपया गुडविल का वैल्यू बनता है, ठीक है, वो हमने दे दिया। इसी तरीके से बी से लेकर ए में से बी के नाम से काटना है। 30,000 हमने काट दिया। अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस डेबिट होता है। उसके बाद आते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, हमने सबको दे दिया, ठीक है, जो हम ऑलरेडी रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सारा काम हो चुका है बैलेंस करके। यहाँ पर आप अच्छा पुराना गुडविल जो होता है उसको रिटर्न अप करते हैं डेबिट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डायरेक्ट डेबिट में चला जाएगा, राइट ना। आ रही बात समझ में? जो बाहर में इंफॉर्मेशन है वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड काम करेंगे, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर में जो इन्फॉर्मेशन है वो सीधे पार्टनर के अकाउंट में जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बैलेंस शीट के अंदर में गुडविल दिया हुआ था, पुराना गुडविल सीधे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट में लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। पहले बी का हिसाब कर देंगे। बी का हिसाब में 93,000 है, ठीक है, वो लिख दीजिएगा। उसके बाद हम ए का हिसाब करेंगे, सी का हिसाब करेंगे। अब जब नया बैलेंस शीट बनेगा तो ये 54,000 रुपया कैपिटल में लिखाएगा और ये 61,500 लिखाएगा और बी हट जाएगा, बी को पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट में जो बैंक में पैसा है देख लीजिएगा, बैंक में पैसा अगर 93,000 नहीं है तो जितना कम हो रहा है वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, मतलब वो लायबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। चलें, नोट कर लिए। तो फिर हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना है आपको। बाय बाय, टेक केयर।